तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और खूब ज़्यादा मज़े ले रहे होंगे। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ताज़ा खबर के पार्ट 2 के बारे में। आई होप आपने पार्ट 1 देख लिया होगा, जिसमें हमने फर्स्ट 3 पार्ट को एक्सप्लेन किया था। अब हम लास्ट के 3 पार्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि 4, 5 और 6। तो आप इस वीडियो को द कंक्लूज़न ऑफ ताज़ा खबर भी बोल सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने अब तक जो 5 कैरेक्टर कवर किए हैं, उनमें से वस्या भाई जो मेन जो हीरो हैं इस पूरी वेब सीरीज़ के, उनकी गर्लफ्रेंड का नाम मधु है, उनके फ्रेंड जो है वो पीटर है, और उनके जो पार्टनर है वो महबूब है, और उनकी जो बेटी है महबूब भाई की। ये सब पाँचों के पाँचों अब पार्टनर बन चुके हैं। तो अब स्टोरी स्टार्ट होती है। स्टोरी में अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब तो मतलब जैसे कि ये सब दोस्त हैं, तो इस पूरी स्टोरी में क्या विलन ही नहीं है। ऐसा नहीं है, रुको ज़रा सब्र करो, अभी बताते हैं। तो इसमें जो विलन है उसका नाम है शेट्टी जो इस पूरे इलाके का कॉरपोरेटर है। और वो जो शेट्टी है वो मतलब जो वस्या की गर्लफ्रेंड है मधु, वो उसका रेगुलर कस्टमर था। तो मतलब वो एक तरह से उससे प्यार करता था, जैसे वस्या उससे प्यार करता है ऐसे ही कॉरपोरेटर भी उससे प्यार करता था। और कॉरपोरेटर को अब दूसरी पार्टी ने साइन कर लिया है, अब वो सीएम का इलेक्शन लड़ने वाला है। तो जैसे कि मतलब जो वस्या है उसने पैसे देके मधु को उस दलदल से बाहर निकाल लिया है। तो ये सब चीज़ें देख के जो मतलब जो कॉरपोरेटर है, विलन है, जो मतलब सेट्टी भाई, उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगा है। और वो मतलब एक तरह से वस्या का दुश्मन बन चुका है, क्योंकि उसने उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसने उसको उससे छीन लिया है। गर्लफ्रेंड क्या, मतलब उसका जो प्यार था वस्या ने उससे उसको छीन लिया है। तो अब स्टोरी स्टार्ट होती है, और क्या बोलते हैं, स्टोरी में अब वस्या को अब यहाँ पे जो मतलब पैसा कमाने का एक नया जो साधन बोल सकते हैं या तरीका बोल सकते हैं वो मिल चुका है। वो है बैटिंग मतलब सट्टा। अब वो जो वस्या, क्योंकि उसको तो सब चीज़ें पहले से उसके फ़ोन में है, उसको वरदान मिला हुआ है, उसके फ़ोन में सब चीज़ें पहले से रिकॉर्ड मतलब नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाता है। तो उसको जैसे जैसे सब चीज़ें पता चलती रहती हैं, वो उस टीम पे पैसे लगाता रहता है, क्योंकि उसे पहले पता चल जाता है कौन सी टीम जीतने वाली है। तो इसी तरह से करते वस्या अब एक बहुत ज़्यादा अमीर इंसान बन चुका है, और उसके साथ के जो जितने भी पार्टनर्स हैं वो सब भी। अब ये सब एकदम लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। तो अब क्या होता है कि जो वस्या है, अब वस्या वो अब मतलब उसको एक घर खरीदना है, क्योंकि अब तक उसके पास कोई घर नहीं है। तो वो उसी घर को खरीदने के लिए जाता है जिस घर में उसकी माँ बर्तन मारने जाती थी। जो मतलब स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि उसकी माँ ने वहाँ पे चोरी कर ली थी, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई थी उसकी माँ की। तो अब वस्या पैसे लेके और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सीधा उसके घर पे पहुँच जाता है, उस अंकल के, और बोलता है कि आप जितना भी पैसा बोलोगे मैं उतना पैसा दूंगा, मेरे को ये घर खरीदना है। तो जो वो अंकल होता है वो बोलता है कि चाहे तुम मेरे को जितना मर्जी उतना पैसा दे दो, पर लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ये घर मैं तुम्हें नहीं बेचूंगा, और मेरे बढ़ने के बाद भी ये एक डॉग का स्टे बनेगा, मतलब जो जंगली कुत्ते होते हैं उनके लिए ये उनको यहाँ पे पाला जाएगा। तो यहाँ से वस्या का ईगो हर्ट हो जाता है, और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि जो चीज़ वो चाहता है, अब तक तो ऐसा हो रहा है जो चीज़ वो चाह रहा है उसको मिल जा रही है, पर लेकिन यहाँ पे उसको पहली बार ये रिग्रेट फील होता है कि मैंने एक चीज़ चाहिए और वो मेरे को नहीं मिली। असल में वो अपनी माँ को ये घर गिफ्ट करना चाहता था। फिर उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि तुम अपनी माँ को कोई भी घर गिफ्ट कर सकते हो, वो वहाँ पे भी खुशी से रहेंगी। तो बस यह बोलता है कि नहीं घर तो मैं यही लूँगा, और अब जब अगली बार मैं आऊँगा तो इस पूरे घर को बिना इसकी जो मतलब ऑनर की परमिशन लिए बिना इसको पूरे को हड़प लूँगा। तो अब क्या होता है, वस्या बाहर आता है, वस्या टैक्सी को रोकता है लेकिन टैक्सी नहीं रुकती। तो वस्या बोलता है, वही पैसे का मतलब एकदम पैसा सर पे चढ़ के बोलने लगता है। वस्या बोलता है अब गाड़ी चाहिए। तो वस्या सीधा शोरूम में पहुंच जाता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, और सीधा 1 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीदता है, मर्सिडीज़ की।
तो अब वस्या और उसकी गर्लफ्रेंड उस नई गाड़ी को लेके मतलब पूरा मुंबई घूम रहे हैं, और वो एक सिग्नल पे रुके होते हैं। तो वहाँ पे जो मतलब कि जो विलन है इस पूरी स्टोरी में, वो मतलब जो शेट्टी भाई हैं वो उनको देख लेते हैं वहाँ पे, मतलब रेड लाइट पे वो भी खड़े होते हैं। तो वो देखते हैं कि जो मधु है वो मतलब वस्या के साथ घूम रही है आजकल। तो एक तरह से वस्या के लिए एक गलत मतलब सिग्नल हो जाता है, और उसका इंप्रेशन गलत पड़ जाता है उसके ऊपर। अब मतलब जो शेट्टी भाई है वो पूरी तरह से ये कंफर्म हो चुका है उसको कि वस्या ही उसको उसकी मधु को उससे दूर लेके गया है। तो अब क्या होता है, अब वस्या क्या करता है, अपनी जो नई गाड़ी है उसे लेके वो अपनी माँ मतलब अपनी जो मम्मी है और अपने पापा उनको दिखाने के लेके जाता है अपनी चौल में। तो वहाँ पे वो पहुँचता है, तो इतने में क्या होता है कि जो उसके पापा होते हैं, जब वस्या अपनी मतलब कि चौल में जाता है अपनी मम्मी को बोलता है कि मम्मी मैंने नई गाड़ी ख़रीद ली है, पर लेकिन उसके पापा उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो सोचते हैं कि ये कोई गलत काम कर रहा है कि जिसके वजह से इसके पास इतनी जल्दी इतना सारा पैसा आ गया है। और वहाँ पे वो देखता है कि उसके पापा हैं उनका जो आधा शरीर है वो जल चुका है। तो वो अपनी मम्मी से पूछता है कि ये क्या हुआ। तो उसकी मम्मी बोलती है कि बेटा जहाँ पे तुम्हारे पापा काम करने जाते थे रबर की फैक्ट्री, उसमें आग लग चुकी थी जिसकी वजह से ये सब हुआ। अब वस्या को ये चीज़ यहाँ से याद आती है कि जब वो अपने दोस्तों के साथ होता है तब उसके पास ये नोटिफिकेशन आता है उसके फ़ोन में कि जो रबर फैक्ट्री है उसमें आग लग गई है। इसके ऊपर जो पीटर होता है वो ये बोलता है कि हमें फायर ब्रिगेड को फ़ोन कर देना चाहिए ताकि लोगों की जान बच सके। पर वस्या बोलता है कि हमें क्या, हमारे कौन से घर वाले जाते हैं वहाँ। वस्या को ये पता नहीं होता कि उसके पापा भी उसी फैक्ट्री में काम करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, उसके पापा उसको मतलब डांट देते हैं कि तेरे अंदर से पैसों की बू आ रही है और तू मेरे से दूर रहे, मेरे को तेरा एक रुपया नहीं चाहिए। अब यहाँ से वस्या थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि अगर आप कुछ नहीं कर पाए तो इसका मतलब मैं भी कुछ ना करूँ। तो अब वो यहाँ से गुस्सा हो गया अपने मतलब जो चौल है उसमें से निकल जाता है अपनी गाड़ी लेके। तो अब क्या होता है, वस्या की जो गर्लफ्रेंड होती है मधु, वो अपने मतलब जहाँ पे वो कोठे पे काम करती थी वहाँ पे वो जाती है, और वहाँ पे जितनी भी लेडीज़ मतलब लड़कियाँ जो होती हैं उन सबको वो अपने जो उसका काम मतलब कि जो उसने एक ब्रांड बना रखा है उसमें मधु क्रिएशन, जिसमें वो कपड़े वगैरह सिलती है लेडीज़, उसके लिए उन सब लेडीज़ को हायर कर लेती है और बोलती है कि आप सबको मेरे लिए काम करना है और सारी फंडिंग मैं करूँगी, खाली आपको काम करना है और हम इस ब्रांड को बहुत आगे तक लेके जाएंगे। तो यहाँ से अब वो जो उसकी मतलब कि एक तरह से ऑनर होती है कोठे की, आपा है जिसका नाम, तो उसको भी वो एक नया मोबाइल गिफ्ट कर देती है। तो वो पापा बोलती है कि लगता है तुम्हारी किस्मत बदल गई है। तो इतने में वस्या वहाँ पे आता है। वस्या बोलता है इसकी नहीं, इसकी वजह से मेरी किस्मत बदल गई है। तो अब जो आपा है वो वस्या को बोलती है कि मैंने सुना है कि हाँ आजकल तुम बहुत ज़्यादा बैटिंग करने लगे हो। तो वस्या बोलता है हाँ, कि क्या तुम छोटे मोटे गेम खेलते हो, मैं तुम्हें बड़ा गेम खिलाती हूँ। तो वस्या बोलता है अच्छा। तो वो उसको एक पूरे के पूरे अड्डे पे लेके जाती है जहाँ पे सब बैटिंग चलती है। तो वहाँ पे एक आदमी होता है जो मतलब आपा का पुराना जानकार होता है। तो वो बोलता है कि हाँ वस्या, मतलब वस्या ने अपना नाम जो मतलब कि बैटिंग के लिए दे रखा है उसका नाम है वरदान। तो वो जो आदमी होता है वो वस्या को पहचान लेता है। वो बोलता है अरे वरदान भाई, कि हाँ आपकी सारी कॉल मैं ही लेता था और मैं ही आपके पैसे लगाता था। तो वस्या बोलता है कि ठीक है, कल की बैटिंग लगा दो 50 लाख रुपए इंग्लैंड पे। तो अब जो वो आदमी होता है बैटिंग वाला बंदा, वो बोलता है कि 50 लाख क्यों लगा रहे हो, सीधा 1 करोड़ ही लगा दो, ये बड़ी गेम खेलेंगे। वैसे बोलता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। वो निकाल के अपने 1 करोड़ रुपए वहाँ पे इन्वेस्ट कर देता है। तो अब क्या होता है कि जो वस्या अब मतलब जो बैटिंग मतलब जो, क्योंकि वस्या के पास तो पहले से ही वो मतलब उसको तो पता चल चुका है कि कल तो इंग्लैंड ही जीतने वाली है। तो अगले दिन वो अपने मतलब अपार्टमेंट में रहता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। तो वहाँ पे उसको पता चल जाता है कि इंग्लैंड जीत चुकी है और उसने जो 1 करोड़ रुपए लगाए थे वो डबल ट्रिपल हो चुके हैं। तो अब इतने में क्या होता है कि उसके घर की बेल बजती है। तो वो नहीं, सबसे पहले वस्या अपनी गर्लफ्रेंड को बोलता है कि मेरे को डर लग रहा है कि कहीं मैं भगवान तो नहीं बन गया कि जो चीज़ मैं मांग रहा हूँ वो मेरे को एकदम मिल जा रही है। तो इतने में उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि नहीं तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो इतने में वस्या के घर की डोरबेल बजती है। वस्या बाहर जाता है और देखता है बाहर पुलिस आई हुई है। तो पुलिस उसको पूछती है वस्या, वो बोलता है कि हाँ वसंत। तो इतने में पुलिस उसको खींच के
सीधा गाड़ी में बिठाती है और ले जाती है। और इतने में उसके बाद नोटिफिकेशन आता है कि बैटिंग के चक्कर में कई सारे आरोपियों को पकड़ा गया बैटिंग लगाते हुए। तो अब होता ऐसा है कि वस्या को जब पुलिस पकड़ के ले गई तो अब पुलिस वस्या को बहुत ज़्यादा मतलब टॉर्चर कर रही है और मार भी रही है। तो अब वस्या पुलिस वालों से पूछता है कि अरे साहब हफ्ता चाहिए तो बताओ ना। यहाँ पे पुलिस वाले और गुस्सा हो जाते हैं, वो उसको और मारते हैं। तो अब वस्या क्या बोलता है कि अब पुलिस वालों को ये लगता है कि वस्या जो है वो मैच फिक्सिंग करता है, पर लेकिन वस्या ये बोलता है कि सर मैं आपको पैसे भी दूंगा और आपकी तरफ से बैटिंग भी करूंगा। तो यहाँ से थोड़ा सा पुलिस वाले पिघल जाते हैं और वो वस्या को छोड़ देते हैं। वस्या यहाँ से सीधा अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है। तो उसकी गर्लफ्रेंड उससे पूछती है कि क्या पुलिस ने तुम्हें मतलब क्या क्या किया तुम्हारे साथ। तो वस्या बोलता है कुछ नहीं, मैंने उन्हें थोड़ा लालच दिया और उन्होंने मेरे को छोड़ दिया। तो अब इसमें क्या दिखाया गया है कि वस्या अब जाता है सीधा अपनी माँ के पास चौल में वापस, और वो अपनी माँ को वहाँ से वापस लेके आता है क्योंकि उसे ये शक हो जाता है कि पुलिस वालों का बिल्कुल भरोसा नहीं है कि वो कभी भी उसके पेरेंट्स को मतलब परेशान कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात ये रहती है कि वो खाली अपनी माँ को वापस लेके आ पाता है, उसके पापा वापस नहीं आते, वो मना कर देते हैं कि मैं नहीं चलूँगा तुम्हारे साथ। तो वैसे अपनी माँ को लेके वो अपने मतलब कि जो उसका अपार्टमेंट है होटल में जो रह रहा है वहाँ पे वो लेके आ जाता है। और वहाँ पे वो दिखाता है कि माँ ये तुम्हारा नया घर है और यहाँ पे तुम्हें जिस चीज़ की भी ज़रूरत है तुम सीधा ऑर्डर करो वो तुम्हें मिल जाएगी। ये देख के उसकी माँ भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है इतना बड़ा घर देख के। तो अब क्या होता है, अब वस्या अब जो मतलब अब क्योंकि पुलिस वाले भी वस्या की बात पर विश्वास करने लगे हैं, तो वस्या एक मैच में उनका पैसा लगवा देता है और जिसमें पुलिस वाले जीत जाते हैं। तो पुलिस वाला वस्या को कॉल करते हैं कि अरे भाई कि आपने हमें इतना पैसा जिता दिया, अब सेमीफाइनल, उसके बाद सेमीफाइनल होने वाला होता है। तो वो बोलते हैं कि सेमीफाइनल का भी बता दो। तो वस्या बोलता है कि नहीं उसी दिन बताऊंगा। अब क्या होता है कि वस्या को अभी तक ये नहीं पता है कि ये सब हो चल क्या रहा है। वो भी एकदम नॉर्मल लाइफ जी रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बैटिंग लगा रहा है, पैसे कमा रहा है। तो अब वस्या अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए उसको एक सी व्यू के पास लेके जाता है और वहाँ पे वो मतलब कि उसको प्रपोज करने के लिए उसको रिंग पहना के प्रपोज कर देता है और शादी के लिए मतलब कि एक तरह से रिक्वेस्ट करता है। पर लेकिन वो मना कर देती है, मतलब पहले थोड़ा गुस्सा करती है उसकी गर्लफ्रेंड, क्योंकि अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो उसकी गर्लफ्रेंड है मधु, उसका सपना है मधु क्रिएशन मतलब कि एक ब्यूटी खोलने का। तो अब वैसे के पास क्योंकि पैसा आ चुका है तो वो मधु क्रिएशन के नाम से एक बहुत बड़ा शोरूम खुलवा देता है, और जिसके लिए वो मॉडल को चूज़ करता है। कोई सुहानी करके एक मॉडल होती है जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होती है उस टाइम पे, क्योंकि उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा। तो वस्या उनको बहुत ज़्यादा पैसे दे देता है और उससे पूरा शूट कराता है उसके ब्यूटिक का मधु के। तो मधु को इस बात से चिढ़ होती है क्योंकि वस्या सुहानी के ज़्यादा करीब चले जाता है इस पूरे शूट के दौरान। तो ये चीज़ देख के जो मधु होती है वो मतलब गुस्सा हो जाती है वहीं पे, मतलब जब वस्या उसको प्रपोज कर रहा होता है। फिर वस्या बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं प्यार तुम्ही से करता हूँ और शादी भी तुम्ही से करूँगा। तो ये सब सुन के मधु फिर थोड़ा सा मतलब कि पिघल जाती है और वो इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। तो उसके बाद क्या होता है, वस्या घर पे आ जाता है। अब वस्या को क्योंकि वस्या के पास अब पुलिस वाले भी मतलब वस्या पुलिस वालों की तरफ से पैसे लगाता है। तो पर लेकिन ये सब उनसे करा रहा है शेट्टी भाई, क्योंकि शेट्टी भाई अब सीएम बन चुके हैं और उनके पास पूरी पावर है। तो उन्होंने पूरी की पूरी पावर वस्या को बर्बाद करने में झोंक रखी है। तो ये बात उसको वस्या को थोड़े दिन मतलब बाद में पता चलती है। तो पुलिस वालों को जो शेट्टी है उसने ये बोल रखा है कि ये जो वस्या है मैच फिक्सिंग भी कराता है। तो अब ये तो एक क्राइम है, क्राइम तो वैसे बैटिंग भी है। तो अब ये बात वस्या को कहीं ना कहीं से पता चल जाती है। तो अब वस्या क्या एक गेम खेलता है कि जो सेमीफाइनल होने वाला होता है उसमें वो अपना सारा का सारा पैसा अपोजिट टीम मतलब कि जो टीम जीतने वाली थी, जिसकी उसको इन्फॉर्मेशन पहले से आ गई थी, वो उसके जस्ट अपोजिट टीम पे सारा का सारा पैसा लगवा देता है। और इसे देख के पुलिस वाले भी वहीं पे पैसा लगाते हैं और वो बाद में पता चलता है कि वो टीम हार चुकी है। अब उसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर वस्या को फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि तेरे चक्कर में मेरे सारे पैसे डूब गए। तो वस्या बोलता है कि अरे सर मैं तो गैस करता हूँ, मैं कोई बैटिंग थोड़ी करता हूँ। अब गैस कभी भी गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। तो
अब जो पुलिस वाला होता है वो बोलता है कि तुम पुलिस को धमकाओगे, मैं तुम्हें जेल में बंद कर दूंगा। तो वस्या बोलता है कि मैंने तुम्हारी रिकॉर्डिंग कर लिया है कि तुमने मेरे को बैटिंग के लिए बोला है और तुम बैटिंग में पैसे आ रहे हो, तो इस तरह से तुम भी क्राइम कर रहे हो। तो फिर पुलिस वाला कुछ नहीं बोल पाता और इसी के साथ मतलब जो शेट्टी भाई है वो अपनी जो उनकी चाल होती है वस्या को फंसाने की, वो उसमें नाकामयाब हो जाते हैं। तो अब स्टोरी मतलब कि अब स्टोरी पहुंच जाती है लास्ट में, मतलब एंडिंग में, जो सीज़न 1 की एंडिंग है वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या होता है कि अब वस्या बहुत ज़्यादा मतलब कि वस्या को अब वस्या को शक होता है अपने जो पार्टनर्स होते हैं कि उन पे कि कहीं वो तो नहीं मेरी बातें लीक कर रहे हैं, पर लेकिन ये सब बातें वो आपस में बैठ के क्लियर कर लेते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। उसकी गर्लफ्रेंड, वस्या की गर्लफ्रेंड मधु, वस्या को एक बात बोलती है कि तुम हम पर शक मत करो, इसके पीछे मतलब जो भी तुम्हें बर्बाद करने वाला है उसके पीछे कोई और ही है। तो अब वस्या इस बात का पता लगा लेता है ऐसे कि मधु के पास कॉल आता है शेट्टी भाई का। तो शेट्टी भाई बोलता है कि मैंने तुम्हें पाने के लिए हर कोशिश मेरी नाकामयाब हो रही है, पर लेकिन मैं भी कसम खाता हूँ और मैं वस्या को बर्बाद करके तुम्हें दोबारा अपने पास बुला लूँगा, पालूँगा तुम्हें एक तरह से। तो वस्या को यहाँ से कंफर्म हो जाता है कि शेट्टी भाई एक वो बंदा है जो उसको बर्बाद करने के पीछे पड़ा हुआ है। तो अब वस्या क्या करता है, वस्या मतलब अब क्योंकि ये पूरी चीज़ें तो क्लियर हो चुकी हैं, ना तो पुलिस वालों के पास भी कोई प्रूफ नहीं है कि वस्या बैटिंग करता है, मैच फिक्सिंग करता है, और वस्या भी है मतलब वस्या भी अब ये सब काम नहीं कर रहा है। तो अब वस्या क्या करता है कि वस्या का जो मतलब कि सबसे पहला सपना होता है वो घर खरीदना, जिस घर में उसकी माँ काम कर रही होती है, पर लेकिन वो उसको किसी वजह से नहीं मिल पाता। तो इसके लिए वो क्या करता है कि वो एक बीच पे गया हुआ होता है। तो वहाँ पे उसको एक वो मिलता है, डॉग मिलता है, जर्मन शेफर्ड। तो इतने में उसके पास न्यूज़ आ जाती है कि जो वो घर का मालिक है उसका कुत्ता खो चुका है और ये उसी का कुत्ता है। तो वस्या उसको वीडियो कॉल करके बोलता है कि ये तुम्हारा कुत्ता यहाँ पे घूम रहा है, अगर कहो तो इसको मार दूँ। तो वो बोलता है कि नहीं। तो वस्या बोलता है कि इसके बदले मुझे तुम्हारा घर चाहिए, अगर तुम इसे ज़िंदा देखना चाहते हो। तो वो बोलता है ठीक है, जो तुम्हारा मन करे वो तुम ले लो। तो अब इस मतलब कि इस तरह वस्या उसे फंसा के और उससे घर भी ले लेता है। अब वस्या अपनी फैमिली के साथ और अपने पार्टनर्स के साथ उसी घर में शिफ्ट हो जाता है। और वस्या और जो अब क्योंकि वस्या बहुत ज़्यादा मतलब कि पॉपुलर होने लगा है, पैसा भी उस पर आने लगा है, बैटिंग तो वो कर ही रहा है, और वो बहुत जगह अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट कर देता है, स्टॉक मार्केट या फिर प्रॉपर्टी, और जगह मतलब अलग अलग तरीके से मतलब पैसिव इनकम होनी स्टार्ट हो जाती है उसकी। पहले तो वो बैटिंग से पैसे कमा रहा था, तो अब क्या होता है कि वो एकदम से बिलियनर बन जाता है, मतलब कि बिलियनर उभरता हुआ चेहरा, मतलब एकदम से उठता है वो। तो ये सब चीज़ें देख के बहुत सारे लोग उससे मतलब बड़े बड़े लोग उससे संपर्क में आते हैं और वो उसके साथ उठना बैठना हो जाता है। तो अब आता है न्यू ईयर। तो न्यू ईयर में क्या होता है कि वस्या एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज़ करता है। तो उस पार्टी को ऑर्गेनाइज़ करने से पहले इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का एक मैच होता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि वस्या अपना सारा का सारा पैसा इंग्लैंड पे लगा देता है, मतलब वो 50-60 करोड़ रुपए लगा देता है इंग्लैंड पे। और उसकी जो मतलब कि प्रेडिक्शंस हैं, वो उसके जो पार्टनर्स हैं वो सब उसके खिलाफ आ जाते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि ये यहाँ से तो कोई उम्मीद लगी नहीं रही है इंग्लैंड के जीतने की। वस्या बोलता है कि नहीं तुम मेरे पे भरोसा रखो, और आखिरी में इंग्लैंड ही जीतती है और वस्या को 50 करोड़ से सीधा 500 करोड़ रुपए आ जाते हैं। तो अब क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट है और ऊपर से शेट्टी भाई वस्या के पीछे पड़ा हुआ है, तो वस्या शेट्टी भाई मतलब एक तरह से जो वस्या के जितने भी पार्टनर्स हैं उन सबके घर पे रेड पड़वा देता है। तो वहाँ से वैसे तो वस्या को कोई मतलब पुलिस वालों को कुछ नहीं मिलता, तो आखिरी में शेट्टी भाई के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हमें कुछ नहीं मिला रेड में। बाद में पता चलता है कि वस्या ने जो उनका 5वां पार्टनर था, मतलब कि जो हिडन पार्टनर था, जो मतलब वसीम भाई है, वसीम भाई की जो बेटी है उसका जो बॉयफ्रेंड है, वो सारा का सारा पैसा वस्या उसके पास पहुंचा देता है, क्योंकि स्टार्टिंग में उसने डीलिंग उसी के थ्रू की थी। तो अभी फिर बाद में वो जब नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं तो वहाँ पे फिर वो अपना सारा पैसा उसके मतलब उस लड़के से अपना सारा का सारा पैसा ले लेता है वापस। तो अब मैं आपको बात बता रहा था पार्टी की। तो पार्टी में होता ऐसा है कि वो सारे के सारे बड़े से बड़े लोगों को बुलाता है, बिलियनर्स से मिलियनर्स सब आते हैं न्यू ईयर की पार्टी में। तो अब क्या होता है कि वहाँ पे
न्यू ईयर के लिए क्यों जब सब आ जाते हैं तो वहाँ पे वो सुहानी भी आई हुई होती है, जो मतलब मॉडल होती है जिसे वस्या ने लॉन्च किया है, और मतलब कि उसके पुराने पार्टनर्स भी आए होते हैं। तो अब क्या होता है कि वहाँ पे वो भी आता है शेट्टी भाई। तो शेट्टी भाई को देख के वस्या बोलता है कि शेट्टी भाई धन्यवाद आपका आने के लिए। तो शेट्टी भाई बोलता है कि पहले धन्यवाद आपका, आपने मुझे बुलाया नहीं पर मैं फिर भी आ गया। तो वस्या उसको ड्रिंक ऑफ़र करता है और वो ड्रिंक अपने जूते पे गिरा देता है। और वो बोलता है कि जो अपने साथ में मतलब एक तरह से चमचा रखता है शेट्टी भाई, वो उस चमचे को बुलाता है कि आओ मेरे जूते साफ़ करो। तो वो आता है और वहाँ से पता चलता है कि जो वो बंदा है जूते साफ़ करने आने वाला वो वस्या का बाप है। तो यहाँ से वस्या को शेट्टी भाई एक तरह से नीचा दिखाता है कि जो तुम्हारा बाप है उससे तो मैं जूते साफ़ करा रहा हूँ, तो तुम सोचो कि तुम्हारे साथ में क्या क्या करूँगा। तो फिर शेट्टी भाई वहाँ पे ये डायलॉग भी मारता है कि मैं तो तुम्हें कॉकरोच समझता था और मैं तुम्हें कुचलना चाहता था, पर लेकिन तुम तो उड़ने वाले कॉकरोच निकले। अब यहाँ से वस्या का मतलब कि शेट्टी भाई से एकदम एक तरह से और ज़्यादा मतलब दुश्मनी हो जाती है, और उसके जो पार्टनर्स होते हैं वो भी उससे मतलब कि एक तरह से थोड़ा सा चिढ़ने लगते हैं, क्योंकि अब जो वस्या उस पर अकड़ आ चुकी है, उसके पास पैसे का रौब है। तो पर लेकिन वस्या अब पूरी तरह से टूट चुका है, क्योंकि उसके जो साथी होते हैं वो भी उसको छोड़ देते हैं। और साथ में जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है मतलब मधु जो होती है, उसके साथ एक न्यूज़ वायरल हो जाती है कि जो शेट्टी भाई है और जो मधु है उन दोनों का MMS वायरल हो चुका है, जिसे देख के वस्या और ज़्यादा दुखी हो जाता है। तो ये सब चीज़ें जब एक साथ होती हैं वस्या के साथ, तो वस्या पूरी तरह से टूट जाता है और फिर वो अपनी माँ के पास जाता है। तो उसकी माँ उसको बोलती है कि तुम्हारे पापा हैं उनको 2 बुरी आदतें हैं, एक तो उनको शराब नहीं पचती और दूसरी वो मतलब कि जो हराम की कमाई है उसको वो एक्सेप्ट नहीं करते। पर लेकिन वो कभी भी बदले नहीं है, वो जहाँ थे वहीं है, ना ही वो तुम्हारी ये चमक धमक पैसा देख के मैं तो तुम्हारे साथ आ गई पर लेकिन वो नहीं आए, तो इसलिए मैं उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करती हूँ। अब ये सब देख के वस्या को मतलब बहुत ज़्यादा अंदर से गिल्टी फील होता है। फिर वस्या क्या करता है कि वस्या अपनी गाड़ी में पैसे रखता है और वहाँ से अपने घर से निकल जाता है। वो सीधा वहीं उसी टॉयलेट में जाता है, मतलब उस एरिया में जाता है जहाँ वो रहता था, और अब वहाँ उस टॉयलेट में जाता है जहाँ पे वो मैनेजर था पहले। तो वहाँ पे जाके फिर वो मतलब कि वो जो उसके आसपास के लोग दोस्त होते हैं उन सबको बहुत सारे पैसे बांट देता है, अपने सारे ही पैसे लगभग बांट देता है जितने वो लेके आता है। फिर वो उसके बाद जाता है अपने घर। तो वो वहाँ पे वो ये बात बोलता है कि अब वस्या से मुझे मतलब जो मैं वस्या एक बिलियनर बन चुका है, वो एक जगह रुकना चाहता है और आराम करना चाहता है और अपनी पुरानी ज़िंदगी को याद करके उसी को वापस जीना चाहता है। तो वो अपने घर में वापस जाता है, उसके पापा वहाँ पे लेटे होते हैं। तो इतने में उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है, जो कि इस पूरी वेब सीरीज़ पार्ट 1 का सबसे मतलब कि यूनिक पार्ट है कि उस नोटिफिकेशन में ये न्यूज़ होती है कि जो बिलियनर वस्या है, वसंत है, उसकी हत्या हो चुकी है। अब क्योंकि उसके पास वरदान है, उसे हर चीज़ सबसे पहले पता चल जाती है 2-3 घंटे पहले। तो ये सब चीज़ देख के वस्या थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि अब पार्ट 2 में होगा क्या। तो अगर आपको इस पूरे पार्ट को देख के कुछ समझ आए, कुछ आइडिया लगे, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं हमें कि अगले सेकंड पार्ट में क्या होने वाला है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। और ऐसी और अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बने रहें, खुश रहें और मस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।